सेकुलर हम हैं, हम यही चाहते हैं कि सब अच्छे हो, सब सिस्टम होने का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तानियों को अपने देश में बिठा लेंगे, बांग्लादेशियों को अपने देश में बिठा लेंगे, म्यांमार से आए हुए लोगों को अपने देश में बिठा लेंगे। सर आप ये बताइए, सेकुलर होने का मतलब ये नहीं होता। आप पत्रकार है ना, मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए। देखिए सेकुलर होने का मतलब यही है, अगर कोई पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करता है वहीं पे शूट आउट कीजिए आप। अच्छा, वहीं शूट आउट कीजिए, बांग्लादेशी आता है और रोहिंग्या आता है, जो भी आता है वहाँ पे शूट आउट वहीं पे शूट कीजिए आप। और यहाँ पे जो 40 साल पहले 30 साल पहले आ चुके हैं, अगर उनका वोट काटा जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? मेरे बहन कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, बॉर्डर किसके है, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे थे आप? किसके टाइम पे आए? जिसके टाइम पे आए। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए बिहार की राजनीति इस कदर गरमाई हुई है, कभी प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर बातें हो रही हैं, तो कभी बात करें हम राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, कभी हमें ये तेजस्वी यादव के मुंह से सुनने को मिलता है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता है, उस पर तो चर्चा नहीं होती है, वो तो अपमान नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जाती है, वो अपमान हो गया, उसको लेकर लोग क्या कहते हैं बिहार बंद कर देते हैं, उसको लेकर रोडों पे उतर जाते हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर बात करना चाहेंगे। क्या बिहार के लिए फिर से यही जो ड्रामा है वो इलेक्शन का मुद्दा है, लोगों को बहलाने का जो एक तरीके से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, या फिर सच में विकास पे बातें हो रही? आपको लगता है ये जो रैली की है राहुल गांधी ने, जो 23 जिलों से होकर वोट बचाओ यात्रा, आपको सच में लगा कि वोट बचाने की यात्रा हो रही है, या फिर राजनीति की, या फिर कहा जाए जनता को बहलाने फुसलाने की? क्या कहना? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये कोई वोट बचाओ यात्रा नहीं है, ये अपनी पार्टी बचाओ यात्रा है, क्योंकि राहुल गांधी को एक सीट भी विधानसभा में बिहार के इलेक्शन में नहीं मिलने वाला है। वो अपनी पार्टी बचाओ यात्रा कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कोई वोट बचाओ यात्रा नहीं है। पार्टी बचाओ यात्रा क्यों, क्या करने की जरूरत है? कांग्रेस पार्टी खुद ही इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सेंट्रल लेवल पे बड़ी पार्टी है, नो डाउट, बट स्टेट लेवल पे जाके आप देख सकते हैं बिहार में उसकी एक सीटें नहीं मिलने वाली है, विधानसभा के इलेक्शन में एक सीटें भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है। तो ये वोट बचाओ नहीं, पार्टी बचाओ यात्रा है। अगर वोट बच आप कुछ कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? सारी सीटें जो है ना बीजेपी को मिलने वाली है, उनने मिलने वाले जन सुराज को लिए आप तो बोल रहे हैं ना कांग्रेस जीतेगी हर तरफ से बिहार से। अच्छा जनाब, आप कहाँ से? आप जी मैं बंगाल से हूँ, बहुत दूर से हूँ, बंगाल से, बंगाल में कहाँ से? कोलकाता से हूँ जी। कांग्रेस जीतेगी हर तरफ से। एक मिनट रुक जाइए, SIR हो रहा है, इसके तहत कई सारे जो फर्जी वोटर से, रुक जाइए, फर्जी वोटर से वो हटाए जा रहे हैं, इसका आखिर विरोध क्यों बार बार विपक्षी दल हैं वो विरोध करते हैं? क्यों इधर केजरीवाल करते हैं, क्यों उधर ममता बनर्जी करती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि फर्जी वोटर से वो हटने चाहिए, उनका वोट कटना चाहिए? क्या कहना चाहिए? फर्जी वोटर जरूर कटना चाहिए मैम, देखिए फर्जी वोटर जरूर कटना चाहिए, जो काम है सारे सिस्टमिक होना चाहिए, लेकिन आपके जो चुनाव आयोग है, ये जो हमारे चुनाव आयोग है ना, वो हमारे नहीं है, वो मोदी जी के कब्जे में है। अच्छा। वो जो बोल रहे हैं वो करते वो। अच्छा। और उनके इशारे पे सारे हो रहे काम, कुछ नहीं सारे पे हो रहे। तो लोकसभा में जो 400 पार का नारा लगा था, तो इस हिसाब से 400 पार हो जाने चाहिए थे, 240 243 पे आके क्यों अटक गई? वो भी गठबंधन के साथ में सरकार बनी है। अब आप लोग कहेंगे ईवीएम में, अभी इसीलिए वो उल्टा सुल्टा कर रहे हैं। अच्छा, अब उल्टा सुल्टा प्रचार करेंगे और लोग बोलेंगे कि सब सारे बीजेपी को दे दो और उनको 400 पार कर दो, पूरे हिंदी राष्ट्र बना दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, करेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इंसान पे तो मैं बात नहीं करना चाहूंगी, हिंदू राष्ट्र को लेकर मैं ये मुद्दा नहीं छेड़ना चाहूंगी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ वोट चोरी को लेकर। वोट चोरी क्या जो समस्या है आपको लगता है सच में गंभीर है? क्या SIR होना जरूरी है? तमाम जगहों की बात करें, वहाँ पे रोहिंग्या घुसपैठिए, म्यांमार, बांग्लादेश से लोग आके रहते हैं, वोट करते हैं, आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है उनका, तो आपको नहीं लगता कि इनको हमारे देश से हटाना चाहिए? और सर्वे जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये सही कर रहा है? जो भी गलत है वो नहीं होना तो ये गलत लग रहा है। हाँ जी, जो भी गलत है वो गलत है। और बात कर रहे हैं जनाब आप लोगों का हक बोल रहे हैं कि मैं किसी एक के पक्ष में हो जाऊं, नहीं, सेकुलर हम हैं, हम यही चाहते हैं कि सब अच्छे हो, सब सिस्टम होने का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तानियों को अपने देश में बिठा लेंगे, बांग्लादेशियों को अपने देश में बिठा लेंगे, म्यांमार से आए हुए लोगों को अपने देश में बिठा लेंगे। सर आप ये बताइए, सेकुलर होने का मतलब ये नहीं होता? आप पत्रकार है ना, मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए। देखिए सेकुलर होने का मतलब यही है, अगर कोई पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करता है वहीं पे शूट आउट कीजिए आप। अच्छा, वहीं शूट आउट कीजिए, बांग्लादेशी आता है और रोहिंग्या आता है, जो भी आता है वहाँ पे शूट आउट, वहीं पे शूट कीजिए आप। और यहाँ पे जो 40 साल पहले 30 साल पहले आ चुके हैं, अगर उनका वोट काटा जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? मेरे बहन कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, बॉर्डर किसके है, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे थे आप? किसके टाइम पे आए? जिसके टाइम पे आए उसने गलत किए ना। देखिए ऐसा है कि जो भी रोहिंग्या आए हों या कोई भी विदेशी हिंदुस्तान में आता है तो उसको रोकना चाहिए। अगर वो अंदर आ चुका है
तो हमारा सिस्टम है उसको बाहर करना चाहिए, ठीक है। तो बाहर ही तो कर रहा है, SIR हो रहा है, इसके आपको क्या लगता है SIR होना जरूरी है देश में? नहीं, बिल्कुल एकदम जरूरी है। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा कि आपका CA आया, अब उसके बाद NRC और क्या वो NRC के बाद एक और आना था उस सेम वैसे ही ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे लोगों को क्या होगा कि सबसे पहले सरकार के पास एक डेटा रहेगा कि हमारे देश में इतने लोग रहते हैं और इस जगह से ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, तो ये बिल्कुल होना ही चाहिए। इसके सपोर्ट में हम लोग। तो SIR का आखिर विरोध क्यों ये चाचा विरोध कर रहे हैं, क्यों ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, क्यों इधर बात करें हम? अभी वैसे लोग यहाँ पे हैं जिनका अरे जो बाहर से देखिए आपके पास जब माइक लगाया तो आप फट से भाग गए थे, आप मत बोलिए पीछे। कहने अभी लोग बोल रहे हैं कि CA आया तो ऐसी भावनाएं आ गई कि नहीं इसे देश से निकाल दिया जाएगा। देश से किसी को नहीं निकाला जाएगा। सबसे बड़ा इसको लाने का मकसद यही है कि हम अपने लोगों को एज ए इंडियन सिटीजन हम अपने लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और जो हमारे देश के नागरिक नहीं है उनको हम देश से निकालना चाहते हैं। इसके लिए ये एक क्या बोलते हैं कि पहल की जा रही है, और ये होना ही चाहिए। पहले लोगों ने आया, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि नहीं CA देश से निकालने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून है। ऐसा कुछ नहीं है। सेम जैसे CA आया, NP आएगा, वैसे NRC आएगा, सेम वैसे ये भी आना चाहिए और अपने देश के लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे आज से 15 साल पहले आधार कार्ड नहीं था, 20 साल पहले आधार कार्ड नहीं था। आधार कार्ड क्यों लेके आ गई सरकार? इतना इन्वेस्टमेंट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों लगाई? क्योंकि लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारे देश के नागरिक है और ये हमारे देश के नागरिक नहीं है। अगर लोग आजकल बात कर रहे हैं, आज से 5 साल से बात कर रहे हैं रोहिंग्या, क्यों 5 साल पहले की बात क्यों नहीं करते थे? क्योंकि 5 साल पहले, 10 साल पहले हमारे यहाँ रोहिंग्या था ही नहीं। अभी जब आना शुरू हुआ तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया। सरकार ने स्टेप लिया कि हाँ, हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे देश के नहीं है। जो रोहिंग्या घुसपैठी हैं वो कोई 30 साल से रह रहा है, कोई गुजरात बॉर्डर पे रह रहा है, कोई राजस्थान बॉर्डर पे रह रहा है, कोई पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे रह रहा है, कोई बिहार के बॉर्डर पे रह रहा है, कोई उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से रोहिंग्या हो या कोई दूसरे विदेशी नागरिक हो, अगर वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो उनको बाहर होना ही चाहिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। परमानेंट इलाज होना चाहिए इसका। बिल्कुल परमानेंट इलाज होना चाहिए। मैं एक चीज पे आप एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो बंगाल की सरकारें हैं, चाहे वो असम की सरकारें हैं, चाहे वो बॉर्डर से लगती हुई सरकारें हैं, उनको इस गंभीरता से सोचना चाहिए कि कोई भी विदेशी नागरिक अंदर ना घुस पाए। देखिए बहुत सारे बॉर्डर हमारे ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, ओपन है, ठीक है। ये संभव नहीं है कि हर जगह जो है सिक्योरिटी फोर्स लगाई जा सके। इसके लिए थोड़ा सा लोगों में जागरूकता रखनी पड़ेगी, और थोड़ा सा ये और कहना चाहूँगा कि राजनीतिक समझ जो है थोड़ा सा और उनको मजबूत करनी पड़ेगी। तब अभी जैसे आपने इन्होंने ये बोला कि हमें अभी आपको सर हमारे आदमी को मार के जो है आप इधर अरे रुक जाइए, वो साबित भी नहीं करेंगे। सर रुक जाइए, मेरा सवाल सुन लीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, जवाब देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि शूट आउट कर देना चाहिए। अमेरिका सबसे बड़ा कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट है, लोग वहाँ डंकी नहीं मारते क्या? वहाँ भी डंकियाँ मारते हैं लोग। जैसे आपने सुना होगा डंकी मतलब क्या होता है? एक दूसरे देश में इन्फिल्ट्रेट करना, भाग के इलीगल घुसना। हर देश में ऐसे होता है, बट हाँ कहीं किसी रेशियो में ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। लेकिन अमेरिका क्या करती है? अमेरिका आइडेंटिफाई करती है, उनको डिपोर्ट करती है। अभी बहुत सारे लोग थे, अभी ने सुना होगा आपने 2 महीने पहले में भर के उनके जंजीरें लगा दी थी। पंजाब सरकार को उन्होंने डिपोर्ट किया ना, बहुत सारे इनलीगली जो नागरिक डंकी मार के अमेरिका में घुस गए थे उनको डिपोर्ट किया गया। ये गंभीर विषय है कि सारे जितने विदेशी नागरिक हैं, चाहे रोहिंग्या हो चाहे वो दूसरे हो, वो हिंदुस्तान में ही क्यों आते हैं? हमारे साथ में लगता है चीन भी है, हमारे साथ में लगते हुए और दूसरे भी कंट्री हैं। लोग वहाँ इसलिए वो आ रहे हैं कि लोगों ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए, वोट बैंक को खरीदने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडा अपनाए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको चाचा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का वोट बैंक ही रोहिंग्या घुसपैठिए बन चुके हैं, तो उनको बचाने का हर संभव प्रयास करती है। एकदम बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप बात करें बंगाल की, बंगाल में हमें आज के डेट में अगर आप वहाँ सर्वेक्षण करके देख ले, एटलीस्ट 10 से 12% रोहिंग्या मुसलमान जो माइग्रेट होकर इंडिया में आए हुए हैं,
आप बताओ 10 से 12% अगर इनकी बातें हो जाए, इनको निकाला जाए तो क्या ये इफेक्ट नहीं करेगा वोट बैंक? बिल्कुल करेगा। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3 से 4 करोड़ विदेशी नागरिक आ चुके हैं और वो कहाँ रह रहे हैं? कोई गुजरात में रह रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है, कोई बिहार में रह रहा है और झारखंड की स्थिति जो है बहुत गंभीर बनी हुई है। इसके साथ साथ में पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। क्यों ऐसा होता है सर? जब भी एक मिनट रुक जाइए, हम आपने सीए और एनआरसी की बात की थी और अभी हम बात कर रहे हैं क्या कहते हैं एसआईआर को लेकर। जब भी ऐसा कोई सर्वे होता है तो अक्सर विपक्षी दल हैं वो क्यों एकजुट हो जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, कहते हैं ये सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए, इसके तहत आम जनता को नुकसान होगा, मुस्लिम समाज का वोट काटा जाएगा, मुस्लिम समाज को देश से बाहर कर दिया गया। इस तरीके की अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि विपक्ष के पास आज के टाइम में ऐसा कोई मुख्य एजेंडा नहीं है जो अपने एजेंडा को लेकर जनता के सामने जाके जीत सके। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि ये जो मुद्दा सरकार उठा रही है उनके अगेंस्ट में इनको खड़ा होना एक तरह से बन गया है कि ये एजेंडा बनाएंगे, क्योंकि इनके पास असली और रूट में कोई एजेंडा ही नहीं है। तो देश के हित में होता है, उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं विपक्षी नेता के तौर पे हम देश के लिए आवाज उठाएं। अभी एक हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो देश के बारे में नहीं सोच रही है। आप से 10 साल पहले हिंदुस्तान की जो हालत है बहुत गंभीर थी। आप सारी चीज़ों को देखें, इंडस्ट्रीज़ को देखें, हमारे जो रक्षा सिस्टम है उसको देखें, या हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको देखें, बहुत हालत ख़राब थी। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, आप सभी मानते होंगे, तब से बहुत चीज़ों में सुधार आया है और धीरे धीरे करके सुधार आगे और ज़्यादा होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 10 साल बहुत निर्णायक रहेंगे और आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और यहाँ तक कि जो अमेरिका को वो चैलेंज कर सकता है, तो बाकी चीज़ों के लिए अभी आप जब नहीं बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। मैं इनकी बातों से पूरा तरीके से सहमत हूँ। क्योंकि आपको याद होगा 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने आज अपना डायरेक्ट स्टैंड लेके बोला था कि हम अपनी करेंसी लेके आएंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों 50% टैरिफ लगाया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। वो इंडिया खुद खड़ा है अपनी करेंसी को लेके, ये लोग बात समझ नहीं रहे हैं। आज के डेट में 96% जो ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में वो डॉलर में होता है। ये बात किसी को नहीं पता है। लेकिन इंडिया ने क्या स्टैंड लिया कि नहीं, हम जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे वो अब रुपए में करेंगे। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है। लोगों को यहाँ तो पता ही नहीं होगा 50% टैरिफ होता क्या है। ठीक अभी बता दूं कि टैरिफ जो है 50% से ज़्यादा है। 1% उन्होंने पेनल्टी भी लगाई है। वो पेनल्टी लगाने का मतलब ये है कि जो अमेरिका है कभी ये नहीं चाहता कि दूसरे कंट्री जो हैं वो डेवलप हों। इंडिया बहुत जल्दी है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। वो नहीं चाहता कि इंडिया जो है लार्जेस्ट 3rd इकोनॉमी बने। तो दूसरा एक रीज़न और भी है, जो हमारे किसान भाई हैं, ठीक है, वो अमेरिका चाहता है कि जो उनके जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में बिकें। इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट हम क्यों खरीदें इंडिया से, जब हमारे पास में पहले से इतने सारे एक्सेस हैं? हम दूसरे कंट्री का सामान क्यों अपनी कंट्री में लेके आएँ? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। धन्यवाद सर।